तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो यार आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को एलियन एक्सटिंक्शन की फुल मूवी की हिंदी डबिंग की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी स्टोरी बताऊंगा। कैसे हमें आइडिया आया कि हमें पूरी मूवी को डब करना चाहिए, फिर हमें डबर्स कहां से मिले, फिर हमने डबिंग कैसे करवाई और कैसे की, फिर कौन कौन से कैरेक्टर ने किस किस को डब किया। और यार अगर अभी तक मूवी नहीं देखी तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो चलो यार बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार आज से 2 से 3 महीने पहले की बात है कि मेरे माइंड में एकदम से आइडिया आया कि मुझे एलियन एक्सटिंक्शन की फुल मूवी को हिंदी डब करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं इंस्टा पे गया, मेरे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह थे मैंने सभी से कॉन्टैक्ट किया, यानी कि सभी से पूछा कि हाँ भाई मैं एलियन एक्सटिंक्शन डब करना चाहता हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ करोगे कि नहीं करोगे। पहली दफा तो मैंने सबसे पूछा, जिन जिन से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे एग्जाम्स हैं, या हम डब नहीं कर सकते। फिर उसके बाद मैंने भी कहा कि मेरे साथ भी कोई डब नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं डब करता। लेकिन फिर 2 से 3 हफ्ते बाद मेरे माइंड में फिर से आइडिया आया कि मैं डबिंग करता हूँ एलियन एक्सटिंक्शन की, एक दफा फिर से सबसे पूछ के देखता हूँ। 2-3 हफ्ते में मेरे पास कुछ नए कॉन्टैक्ट्स भी आ गए थे, उसमें से था एक अल्टीमेट वर्स का। उससे मैंने जाके पूछा तो उसने कहा ठीक है मैं डबिंग करूंगा। फिर उसके बाद मैंने एक ग्रुप बनाया, इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया, फिर उसमें सभी डबर्स को ऐड करता गया जो जो एग्री करते गए कि हाँ भाई मैं डबिंग करूंगा, फिर उनको मैंने ऐड करता गया। फिर मैं था, अल्टीमेट वर्स था और 3 लोग और थे, टोटल मेरे पास 5 लोग हो गए थे। फिर उसके बाद हम पांचों ने मिलकर एक टाइम डिसाइड किया जिस पर सारे आकर अपने अपने रोल को डिवाइड कर लेंगे। ग्रुप में आकर जो जो पूछना होगा सारे पूछ लेंगे। फिर उस हिसाब से सारे ग्रुप में आ गए। फिर उसके बाद हमने एक दूसरे के साथ मिलकर बात बूत कर करके हाँ भाई किसका रोल किसके लिए बेस्ट रहेगा तो रोल डिवाइड कर लिए। मेरे पास आया था एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाला बेन और उनके एलियंस यानी कि क्रोमास्टोन, बिग चिल और एम्फीबियन। फिर उसके बाद एक डबर को हमने ग्रैंडपा मैक्स का रोल दे दिया और फिर अल्टीमेट वर्स के पास आया था एलियन एक्स और ओमनीवर्स वाला बेन और ओमनीवर्स वाले बेन का ब्लॉक्स। और फिर एक डबर को हमने क्लासिक वाला बेन और रीबूट के दोनों बेन्स दे दिए थे और उनके एलियंस भी दे दिए थे, एक बंदा ये कर रहा था। और फिर उसके बाद एक डबर को हमने दे दिया था ग्रैंडपा मैक्स का रोल के दोनों ग्रैंडपा मैक्स उसने कवर करने। और फिर एक डबर को हमने दे दिया था सिर्फ इविल बेन का रोल, उसने इविल बेन को कवर करना था सिर्फ। फिर उसके बाद हमें लग रहा था कि सारा कुछ क्लियर हो गया, लेकिन फिर ट्रक ड्राइवर रह गया था जो कि उस टाइम पे किसी के माइंड में नहीं आया। और फिर उसके 2 दिन के बाद मैंने डबिंग स्टार्ट कर दी और फिर 2 दिन के बाद जब मैंने डबिंग स्टार्ट की तो उसके अगले 2 दिन के अंदर मेरी डबिंग कंप्लीट हो गई थी। फिर अल्टीमेट वर्स ने भी अपनी एलियन एक्स और ओमनीवर्स बेन की भी डबिंग कंप्लीट कर ली थी 1 वीक में। फिर उसके बाद हमने डबर से पूछना शुरू किया कि हाँ भाई कितनी होगी कितनी रह गई, तो सारे लटकाए ही जा रहे थे कि इतनी होगी इतनी रह गई इतनी नहीं हुई, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। इधर तीनों बड़े बेन और एलियन एक्स कंप्लीट हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ वो कुछ बता ही नहीं रहे थे, कभी कह रहे थे हो गया नहीं हुआ, इतना रह गया इतना नहीं रह गया, बस घुमाए ही जा रहे थे। इसी तरह करते करते हमारा पूरा 1 वीक जाया हो गया। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम सारी डबिंग को खुद ही कर लेंगे, यानी कि जो बाकी बचे हुए बड़े रोल्स हैं उनको हम खुद ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद अल्टीमेट वर्स ने क्लासिक बेन और दोनों रीबूट बेन और उनके एलियंस को कवर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ग्रैंडपा मैक्स को भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था। फिर इसके बाद अल्टीमेट वर्स ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला, आई नीड अ फीमेल डबर। उसके नीचे कॉमेंट आया कि भाई मैं फीमेल तो नहीं हूँ लेकिन मैं फीमेल की वॉइस निकाल सकता हूँ। फिर उसके बाद अल्टीमेट वर्स ने उससे कहा कि आप ग्रैंडपा मैक्स को डब कर दो, ग्वेन को भी रहने दो। फिर वो बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा। हमें लगा कि वो कर देगा, लेकिन उसने भी वैसा ही किया, उसने हमें तंग किया, उसने भी डब नहीं किया। फिर इसके बाद 1 वीक उससे पूछते पूछते वेस्ट हो गया कि उसने डब किया है कि नहीं। लास्ट में आकर वो ऑफलाइन होने लग गया, वो जवाब ही नहीं देने लग गया। फिर हम समझ गए कि उसने डब नहीं करना। उतनी देर में अल्टीमेट वर्स क्लासिक बेन और रीबूट बेन कर रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि तुम डायमंड हेड, ह्यूमंगर्सर और ट्रक ड्राइवर कर दो। तो उतनी देर में जब उसका डब हुआ तो मैंने भी उसको डायमंड हेड, ह्यूमंगर्सर और ट्रक ड्राइवर करके दे दिया था। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ग्रैंडपा मैक्स की डबिंग अब मैं करूंगा, क्योंकि और टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते थे। उतनी देर में अल्टीमेट वर्स ने भी क्लासिक बेन और रीबूट के दोनों बेन्स को कवर कर दिया था। फिर उसके बाद पूरे 1 वीक में मैंने ग्रैंडपा मैक्स की दोनों ग्रैंडपा मैक्स की डबिंग भी कंप्लीट कर दी थी। उतनी देर में अल्टीमेट वर्स ने ग्वेन की भी डबिंग कंप्लीट करवा दी थी, जिससे हमने ग्वेन की डबिंग ली थी जो कि थी किम इकू। और फिर हमने उसी डबर से दोबारा से बात
बात करने की कोशिश की जिसने ग्रैंडपा मैक्स की डबिंग करने के लिए कहा था। तो हमने उससे कहा कि तुम सिर्फ फोर आर्म्स और जम्बोजो कर दो क्योंकि वो कम था, और फिर वो कहता कि ठीक है मैं कर दूंगा, और उसने वो कर भी दिया था। फिर इसके बाद टाइम था सभी डबिंग्स को एक साथ असेंबल करके एक फाइल बनाने का, जो कि मैंने बनानी थी। फिर जब मैं एडिटिंग करने लगा मोबाइल में, तब मोबाइल भी काफी ज्यादा हैंग हुआ था। फिर उसके बाद जब एडिटिंग करना स्टार्ट हुआ था मैं, तो वहां पर डबिंग में काफी ज्यादा मिस्टेक नजर आई थी। तो उन मिस्टेक्स को भी सही करने में हमें काफी टाइम लग गया। 3 से 4 दिन में हमारी ये सभी मिस्टेक्स कवर हो चुकी थी, जो हम सब ने मिस्टेक्स की थी। डायलॉग्स आगे पीछे थे जो डायलॉग्स में मिस्टेक थी। फिर इसके बाद अब टाइम था सभी की डबिंग्स को रख के एक्यूरेट बिठाकर एक फाइल में कन्वर्ट करने का, जिसमें काफी टाइम लग गया। फिर उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ी काफी ज्यादा, और फिर फोन भी काफी तंग कर रहा था। लेकिन फिर काफी ट्राई करने के बाद, काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद, काफी जुगाड़ लगाने के बाद आखिरकार मूवी एक्सपोर्ट हो ही गई। फिर इसके बाद मैंने गूगल ड्राइव में पूरी मूवी अपलोड की और वो लिंक अल्टीमेट वर्स को दे दिया। फिर उसने वो मूवी डाउनलोड कर ली और हमने वो मूवी अपलोड कर दी। और फिर मूवी अपलोड करने के बाद मुझे ये मिला। पूरे 2 महीने मेहनत करने के बाद सिर्फ मुझे 400 व्यूज चाहिए थे, सिर्फ 400 व्यूज। बहुत सपोर्ट किया यार तुम लोगों ने मूवी को, यार इतनी मेहनत से डब की है मूवी, फिर इतना सारा कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह, तुम लोगों को पता है ना कितनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो ये हाउ वी डब वाला वीडियो निकाला है। लिटरली यार जब मैंने देखा ना कि सिर्फ 400 व्यूज आए तो यार मैं रोने लग गया कि यार पूरी मूवी डब किए 2 महीने लगाकर और सिर्फ 400 व्यूज के लिए। तो यार अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि आखिर किस किस ने कौन कौन से कैरेक्टर को वॉइस दी है। तो यार ग्रैंडपा मैक्स को वॉइस मैंने दी है, रीबूट के दोनों बैंस को वॉइस अल्टीमेट वर्स ने दी है, ग्वेन को वॉइस किमिको ने दी है, ओमनीवर्स वाले बेन को वॉइस अल्टीमेट वर्स ने दी है, एलियन फोर्स और अल्टीमेट वाले बेन को वॉइस मैंने दी है, हीट ब्लास्ट को वॉइस अल्टीमेट वर्स ने दी है, जम्बोजो को वॉइस एनिमे मैक्स टून्स ने दी है, फोर आर्म्स को भी वॉइस एनिमे मैक्स टून्स ने दी है, कैनन बोल्ट को वॉइस अल्टीमेट वर्स ने दी है, शॉक रॉक को भी वॉइस अल्टीमेट वर्स नहीं दी है, ह्यूमंगर सोर को वॉइस मैंने दी है, ट्रक ड्राइवर को वॉइस मैंने दी है, डायमंड हेड को वॉइस मैंने दी है, एलियन एक्स को वॉइस अल्टीमेट वर्स ने दी है, रैथ को भी अल्टीमेट वर्स ने दी है, क्लासिक वाले बेन को अल्टीमेट वर्स ने दी है, क्लासिक ग्वेन को किमिको ने दी है, रिप जॉस को भी किमिको ने दी है, फिर ब्लॉक्स को अल्टीमेट वर्स ने दिया है, एम्फीबियन को वॉइस मैंने दी है, बिग चिल को भी वॉइस मैंने दी है, क्रोमा स्टोन को भी वॉइस मैंने दी है, और इविल बेन 10,000 को वॉइस अल्टीमेट वर्स ने दी है। और यार अगर मूवी देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो यार जाके देख सकते हो। तो बस यार यही थी एलियन एक्सटिंक्शन की हिंदी डबिंग की स्टोरी टाइम वीडियो। आई होप आपको ये स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना और यार मूवी को भी सपोर्ट करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।